नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने 4 लेक्चर इससे पहले किए हैं। उसमें दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से दोस्तों आप पिछले 4 लेक्चर को देख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आप सभी के जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी दोस्तों अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से दोस्तों आप अपने डाउट हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या हो सकता है, वो आप हमें बता सकते हो वहाँ से भी। अब दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक क्लॉज नंबर्स 26 से लेकर 34 है। तो इसको शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों मेथड ऑफ एड्रेस। तो इसमें हम देखेंगे कि एड्रेस लिखना क्यों ज़रूरी है, क्या कुछ रहता है, कैसे लिखा जाता है, वो सब दोस्तों हम इसमें देखेंगे। 26वां क्लॉज है हमारा पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, सुसज्जित किए जाने वाले विवरण। अब दोस्तों यहाँ देख रहे होगे आप करेक्ट एड्रेस। तो जो हमारा एड्रेस है करेक्ट अगर होता है तो क्या क्या होता है। एक तो आपकी फास्ट डिलीवरी होती है, नो इंक्वायरी। जो हमारे जीडीएस एमडी है, पोस्टमैन है, उनको किसी से भी कोई भी इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी और इजीली ट्रांसमिटेड, जो आपका लेटर है या पार्सल है वो इजीली आपके घर में ट्रांसमिटेड हो जाएगा। इसलिए करेक्ट एड्रेस ज़रूरी होता है। और साथ में दोस्तों पोस्ट टाउन, ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया था। पोस्ट टाउन को कैसे लिखना है, ब्लॉक लेटर और साथ में अंडरलाइन करना होगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आया था एमटीएस एग्जाम में, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद फॉरेन आर्टिकल। अब दोस्तों जब हम फॉरेन आर्टिकल को भेजते हैं तो उसके जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, कैसे होने चाहिए, रोमन में होने चाहिए और फिगर होनी चाहिए अरबिक में। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आए थे एमटीएस एग्जाम में। फॉरेन आर्टिकल के जो लेटर होते हैं वो रोमन में होने चाहिए और फिगर होने चाहिए अरबिक में, ठीक है। अब देखते हैं कंसेशनल रेट, रियायती दरें। तो आपको बता दूं जैसे बुक पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, इसमें रियायती दर मिलती है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा आर्टिकल है उसके टॉप में ये मेंशन करना होगा, मस्ट बी मेंशन टॉप ऑफ द एड्रेस, ठीक है। तो जो हमारे पीए है उन्हें तभी पता लगेगा कि ये ब्लाइंड लिटरेचर है या बुक पैकेट है या स्पीड पोस्ट है, तो वो इस हिसाब से वो पैसा आपसे वसूलेगा। तो आपको पता है 7 kg तक फ्री होता है ब्लाइंड लिटरेचर। अगर आप लिखेंगे ही नहीं आर्टिकल में तो हमारे जो पीए है उन्हें कैसे पता लगेगा, इसलिए बोला गया है मस्ट बी मेंशन टॉप ऑफ द एड्रेस, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम एड्रेस का तरीका, एड्रेस कैसा होता है, कैसा लिखा जाता है, वो सब हम देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया गया है अर्बन एरिया का, ये अर्बन एरिया का और ये रूरल एरिया का है। सबसे पहले देखते हैं हम अर्बन एरिया का। तो सबसे पहले नेम ऑफ द एड्रेसी, जो एड्रेसी का सबसे पहले हमें नेम लिखना होगा। तो उसका प्रोफेशन क्या है वो सेकंड नंबर पे देना होगा, और उसके बाद हमें अगर उसका नंबर है नंबर देना होगा, या फिर उसका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट रोड का नाम हमें उसमें देना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें नेम ऑफ द लोकेलिटी और माहौल वो भी हमें देना होगा। और अगर उसका पोस्ट बॉक्स, उसने अगर पोस्ट बॉक्स लिया है तो पोस्ट बॉक्स का नंबर भी उसमें हमें मेंशन करना होगा। और साथ में नेम ऑफ द पोस्ट टाउन एंड पिन कोड ये भी मेंशन करना होगा, और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पिन कोड ये सब दोस्तों हमें अर्बन एरिया में लिखना होगा। अब देखते हैं रूरल एरिया का एड्रेस कैसे मेंशन करना होगा हमें। इसमें सबसे पहले दोस्तों सेम नेम ऑफ एड्रेस ही आएगा, और फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आएगा दूसरे में, और उसके बाद प्रोफेशन, उसका क्या प्रोफेशन है वो सब मेंशन करेंगे, और हाउस नंबर क्या है या फिर स्ट्रीट वो सब लिखेंगे।
और उसके बाद यहाँ देख रहे होगे आप नेम ऑफ द विलेज एंड थाना, तो जो वहाँ पे गांव क्या है या फिर नियर बाय थाना है, हवेली है, वो सब दोस्तों लिखना होगा। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड द पिन कोड, ये भी लिखना होगा। और नेम ऑफ द तालुक और तहसील, ये लिखना होगा अगर आपके पास पिन कोड भी नहीं है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ करेक्ट पिन कोड इज़ रिटन। तो अगर आप ये सब लिखते हैं उसमें पिन कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको पता नहीं है ये करेक्ट है, ऐसे तो लिखना है पिन कोड। ठीक है, आई होप दोस्तों इस क्लोज को आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्लोज को। 27वां क्लोज है दोस्तों हमारा मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। तो जो हमारे आर्मी और एयरफोर्स के जवान हैं उनके लिए हम एड्रेस कैसे लिखेंगे, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे नंबर, और साथ में जो हमारे आर्मी या एयरफोर्स के जो जवान हैं उनका रैंक, क्योंकि नंबर और रैंक से ही जाने जाते हैं वो। और उसके बाद लिखेंगे हम नेम, उनका जो नाम है वो सब लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम यूनिट, वो किस यूनिट में है वो लिखेंगे। और साथ में एड्रेस, एड्रेस कहाँ करेंगे हम, 56 APO और 99 APO। ये सब दोस्तों हमने पहले भी देखा था। 56 APO कहाँ पर है तो कमेंट करिएगा साथ साथ। तो 56 APO है दिल्ली में और 99 है कलकत्ता में। इसको बोलते हैं 1 CBPO और इसको बोलते हैं 2 CBPO। ठीक है, और नो पोस्ट डाउन, यहाँ देख रहे इसमें पोस्ट डाउन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला क्लॉज देखते हैं। अब दोस्तों 28वां क्लॉज है हमारा मेल्स फॉर नेवी। तो इसमें देखेंगे हम जो हमारे नेवी के जो जवान होते हैं उनके लिए हम मेल किस तरीके से भेजेंगे या फिर एड्रेस कहाँ को करेंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा तो थम्स अप करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा जल्दी से जल्दी। देख रहे हैं हम, जल्दी करिएगा। तो जो नेवी के जवान होते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों नेम, उनका नाम लिखेंगे और रैंक लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम शिप नेम। तो जो हमारे नेवी के जो जवान होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, शिप में ही होते हैं, तो इसलिए शिप नेम लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है एड्रेस कहाँ को करेंगे हम नेवी के जवान को। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है ये एग्जाम के लिए। तो एड्रेस करेंगे हम केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। जो नेवी के जवान होते हैं उनके लिए होगा एड्रेस कहाँ को करेंगे हम, केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। और तो जो आर्मी वाले हैं उनको करेंगे हम एड्रेस 99 APO और 56 APO को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्लॉज। 29वां क्लॉज है हमारा आर्टिकल बैंकिंग इंडेफिनाइट एड्रेस, अनिश्चित पता। तो जो सबसे पहले तो जो अनिश्चित पता वाले होते हैं उसकी ना तो डिलीवरी होगी, कैसे होगी, क्योंकि पता ही नहीं है जब आर्टिकल किसको जाएगा। जब अनिश्चित पता है तो सबसे पहले उसकी डिलीवरी ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमें कैसा लगेगा पता, ये अनिश्चित पते वाला आर्टिकल है। एक तो फिक्शियस नेम, जिसका नकली नाम होगा वो सब उसमें मेंशन होगा। और साथ में नो सरनेम, अगर उसमें सरनेम नहीं लिखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने किसी गांव के लिए आर्टिकल भेजा, नाम लिखते आपने राकेश, ना ही आपने सन ऑफ लिखा, ना ही केयर ऑफ किया और ना ही मोबाइल नंबर लिखा, वो सब आपने पोस्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो राकेश नाम के दोस्तों बहुत से लड़के होते हैं, तो हमारा जो पोस्टमैन है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसको पता ही नहीं लगेगा। तो वो सीधा क्या करेगा, उसको RTS कर देगा, नॉट डिलीवरी, वापस कर देगा उसको, रिटर्न टू सेंडर को। तो इसलिए फिक्शियस नेम होगा जिसमें वो भी RTS हो जाएगा, नो सरनेम वाला भी वापस हो जाएगा, और अगर केयर ऑफ भी नहीं होगा तो वो भी वापस हो जाएगा। अब है पोस्ट रिस्टांटे। तो ये होता है दोस्तों, अगर आर्टिकल वापस आ गया है तो केयर ऑफ पोस्ट मास्टर होगा, जितने तक कोई लेने वाला उस क्लेम नहीं करेगा कि ये हमारा आर्टिकल है, उतने तक वो पोस्ट मास्टर के ही पास रहता है। ठीक है, अगला क्लॉज है 30वां क्लॉज हमारा एडिशनल ऑफ सेंडर नेम। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्यों, जो आपका आर्टिकल है वो आपने भेज दिया और जिसको भेजा वो मिला ही नहीं, तो क्या होता है, वापस हो जाता है। तो RTS के लिए सेंडर का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्या होना चाहिए उसमें, नेम, एड्रेस
और साथ में पिन कोड होना चाहिए। और इफ फोटो सेंड इन पैकेट्स, अगर वो पैकेट्स में फ़ोटो भेजता है तो साथ में क्या करेगा वो, नेम एंड एड्रेस बिहाइंड फोटो ऑफ सेंडर, तो उसके पीछे वो नाम या एड्रेस लिखेगा। और कहाँ लिखते हैं सेंडर का नाम, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सेंडर का नाम लिखते हैं बॉटम लोअर लेफ्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे टिकट लगती है और यहाँ पे रिसीवर का नाम होता है जिसको आपने एड्रेस किया है। और यहाँ पे कंसेशनल रेट, जो रियायती दर है वो सब यहाँ पे टॉप में आप मेंशन करेंगे। और इधर क्या होता है, हमने देखा था फ्रैंकिंग मशीन में जो विज्ञापन भेजता है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है, वो सब वो यहाँ पे मेंशन करेगा टॉप साइड, ठीक है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर। अगला क्लॉज देखते हैं इसके बाद। 31वां क्लॉज है दोस्तों हमारा अब्रॉड टू इंडिया। तो जब विदेश से इंडिया के लिए आप मेल भेज रहे हैं तो उसमें मेंशन स्टेट, तो जो हमारा स्टेट है उसको भी मेंशन करना होगा, ये बताया गया है 31वें क्लॉज में, ठीक है। अगला क्लॉज है, अब है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। तो पहले क्या होता था, जब हम पोस्ट करते थे उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता था। 32वां क्लॉज है हमारा ऑब्जेक्ट इन इशूइंग सर्टिफिकेट। ये दोस्तों एक हिसाब की गारंटी है कि हमने आपका आर्टिकल रिसीव कर लिया है, इसको हम एक्चुअल पते में इसको पोस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती थी, जब आपका जो आर्टिकल है वो लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको नो कंपनसेशन, उसमें कोई भी भरपाई नहीं मिलती थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं इसके बाद। 33वां क्लॉज हमारा मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग। तो अब देखते हैं मैनर क्या होता है। जो हमारे सर्टिफिकेट होते हैं, गिवन टू एवरी पोस्टल आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज नॉट गिवन। तो जिन आर्टिकल के लिए दोस्तों रिसिप्ट नहीं दी जाती है उसके लिए क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कैसे होगा, सर्टिफिकेट रिटन इन इंक, तो उसको इंक द्वारा लिखा जाएगा, प्रेजेंटेड टू ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो जो वहाँ पे प्रेजेंट हो गए ड्यूटी पे, उनके सामने ये दिया जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 सर्टिफिकेट ओनली 3 आर्टिकल। जो एक सर्टिफिकेट है उसमें कितने आर्टिकल भेजे जा सकते हैं, ओनली 3 आर्टिकल, ठीक है। और देखते हैं, सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन, जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एड्रेस। तो एक तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एड्रेस होगी, और दूसरा पोस्टेज स्टाम्प हो गया, और तीसरा फ्रैंक आर्टिकल ऑल्सो एक्सेप्टेड। जो फ्रैंक आर्टिकल है वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब है नो ग्रांटेड फॉर, तो जो लेटर पोस्ट कार्ड इन ट्रेन स्टीमर लेटर बॉक्स, जो हमारा जो लेटर पोस्ट कार्ड होता है, अगर ट्रेन स्टीमर वाले लेटर बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया गया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ग्रांटेड नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह है 33वां क्लॉज हमारा। अगला क्लॉज है अब इसके बाद, अब है दोस्तों रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड। जब दोस्तों आपने अपने आर्टिकल को पोस्ट कर दिया है और अगर आप चाहते हैं उस आर्टिकल को वापस मंगाना चाहते हैं या फिर आप उस आर्टिकल का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब दोस्तों हम 34वें क्लॉज में देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप कंडीशन, तो उसकी कंडीशन देखते हैं अब हम। सबसे बड़ी कंडीशन तो दोस्तों इसमें ये होती है, आर्टिकल हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड टू एडीसी। सबसे पहले तो जो आपका आर्टिकल है वो एडीसी को डिलीवर नहीं होना चाहिए, जिसको आपने भेजा है। अगर तो वो डिलीवर हो गया होगा तो आप ना तो उसको वापस बुला सकते हैं, ना ही उसमें एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि आपका आर्टिकल डिलीवर नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, नॉट बीन डिस्ट्रॉय बाय पीओ अदर कंट्री। जो आपका आर्टिकल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और साथ में नो अंडर डिटेंशन, और जो आपका आर्टिकल है आपने भेजा है वो डिटेंशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन रहती है तो आप अपने आर्टिकल को ना तो वापस बुला सकते हैं और ना ही उसमें एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगली कंडीशन देखते हैं। और दोस्तों अगर आपका आर्टिकल ना तो डिटेंशन में है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही डिलीवर हुआ है, तो उसका ऑर्डर कौन करेगा,
डीजी, पीएमजी, सीपीएम, एसपी। तो ये सब दोस्तों ये लोग उसका ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उसको रिकॉल या फिर उसमें एड्रेस बदलना चाहते हैं। और आपको रिटर्न में एप्लीकेशन भेजनी होगी जिनका नाम हमने बताया आपको, डीजी, पीएमजी, सीपीएम, एसपी। इनमें से एक को आपने एप्लीकेशन भेजनी होगी, वो भी रिटर्न में भेजनी होगी। और साथ में क्या क्या चीज़ें भेजेंगे आप? रीज़न स्टेटमेंट। सबसे पहले रीज़न लिखेंगे आप, क्यों आप उसको बदल रहे हैं, वो सब आप उसमें भेजेंगे रीज़न स्टेटमेंट में। और वो कैसा होना चाहिए? इन सील कवर, सील कवर में वो होना चाहिए। और जो आप फीस भेजेंगे, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो फीस कैसी होगी? वो इन शेप ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प में वो फीस दे होगी आपकी। और दोस्तों अगर आपने इंश्योर्ड आर्टिकल या रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा है, उसका अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या उसको वापस मंगवाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको? कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट, जो आपको पोस्ट ऑफिस से ओरिजिनल रिसिप्ट मिली थी वो भी आपको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज का जो क्लॉज, 34वां क्लॉज, रिकॉल ऑफ आर्टिकल पोस्टेड। अब देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ आपने इसके आंसर भी देने हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, हु कैन एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस। तो ये सब हमने पहले देखा है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, हम वेट करें आपके आंसर का। जो हिंदी वाले वो भी देख लें। नाइट पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे का विस्तार कौन कर सकता है? तो नाइट पोस्ट ऑफिस का जो काम है कौन एक्सटेंड कर सकता है? डीजी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अकाउंटिंग ऑफिस ऑफ ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जो शाखा डाकघर होता है उसका लेखा कार्यालय कौन देखता है? तो आपके पास ऑप्शन है एचओ, एसओ, एचओ और एसओ, और चौथा है जीपीओ। तो जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एचओ और एसओ। तो ये सब दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपने देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ऑन संडे एंड हॉलीडे नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क डूइंग। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हमने देखे हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। रविवार और छुट्टियों के दिन जो नाइट पोस्ट ऑफिस है कब से कब तक काम करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 10 से 17। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने की। कब की ये आपने बताना है, कमेंट में बताइएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की, और भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, वो सब दोस्तों बताइए हमें जल्दी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पोस्ट ऑफिस का किसके पास है? ये भी दोस्तों हमने अच्छे से देखा था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये अच्छे से हमने बताया था आपको। तो किसके पास है प्रशासनिक नियंत्रण? सेक्रेटरी और डीजी के पास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों बताइए हमें वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है और वर्तमान में डीजी कौन है, इनका नाम भी बताइए जल्दी से। ये हमने आपको पहले बताया था ये सब। ठीक है, साथ साथ बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, शाबाश, ऐसे ही आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट ऑफिस हॉलीडे। अब दोस्तों आपने बताना है निम्नलिखित में से पोस्ट ऑफिस हॉलीडे कौन सी है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, पंजाब सर्कल में आया था ये क्वेश्चन।
MTS में। ये भी दोस्तों हमने आपको बताया था, जो पोस्ट ऑफिस की हॉलीडे होती है वो टोटल बताई थी कौन कौन सी होती है। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? रिपब्लिक डे, ये भी पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है। गांधी जयंती, ये भी पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है। और क्रिसमस भी है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसके बाद मैक्सिमम वर्किंग आवर ऑफ BO। जो मैक्सिमम ब्रांच ऑफिस के काम के घंटे कितने होते हैं? तो आपको पता है मैक्सिमम कितने होते हैं? 5 घंटे और मिनिमम 4 घंटे। और लगते कितने हैं? 8 घंटे लगते हैं। ये आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा काम होता है BO में। अगला है हु इज़ द हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न। पोस्टल डिवीज़न का प्रमुख कौन होता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो कौन है? SPO और SSPO। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपने बताना है हमें रीजन का हेड कौन होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए रीजन का हेड कौन होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परमानेंट इनवाइटी ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। अब दोस्तों आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन डाक सेवा बोर्ड के स्थायी आमंत्रित है। तो ये भी हमने बताया था, कितने होते हैं? 2 होते हैं, परमानेंट इनवाइटी, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं अब, 9वां क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केरला। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और आपके लिए क्वेश्चन है, जो तमिलनाडु है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर क्या है? वो आपने बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स ऑन संडे एंड हॉलीडे। अब दोस्तों आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पोस्ट ऑफिस है जो रविवार और छुट्टियों पर काम करता है। ये भी हमने बताया था आपको, कौन सा पोस्ट ऑफिस है ऐसा? नाइट पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर कोई आपका रिलेटिव हो तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही दोस्तों क्लासेस चलती रहेंगी पोस्टल स्टडी में, तो आप हमारे से जुड़िएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली क्लास के माध्यम से। थैंक फॉर वॉचिंग।